नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली है और राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। योगेंद्र यादव के खिलाफ आउटर दिल्ली के अंदर थाने में मामला दर्ज हुआ। अब तक करीब 200 उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर चुकी है पुलिस। तो किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। योगेंद्र यादव के खिलाफ आउटर दिल्ली में थाने में मामला दर्ज हुआ। अब तक करीब 200 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। तो राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ। राकेश टिकैत के खिलाफ गाजीपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है राकेश टिकैत के खिलाफ। योगेंद्र यादव के खिलाफ आउटर दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप है। तो अब तक करीब 200 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। 37 किसान नेताओं पर एफआईआर अब तक दर्ज हुई है। तो वहीं गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हंगामे के बाद सिंघू बॉर्डर पर आज फोर्स बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है और बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर पहले तक का रास्ता बंद कर दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं आज जो है तमाम फोर्स यहाँ पर आ चुकी है, लगाई गई है। फोर्स जो है पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो रास्ता है यहाँ पे अक्सर मीडिया को जाने की परमिशन थी, लेकिन फ़िलहाल जो है आज इस परमिशन को भी बंद कर दिया गया है। करीब 2 किलोमीटर पहले ही रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी इस साइड नहीं अब आ सकती है। अब जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो मीडिया की गाड़ियाँ हों, सबको यहाँ से सिंधु बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर दूर की तरफ रहना पड़ेगा और इसलिए आज तमाम फोर्स लगाई गई है। क्या प्लानिंग है पुलिस की, किस लिए फोर्स यहाँ लगाई गई है, किस लिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, इस बारे में जो है आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही है। फ़िलहाल जो है आप देख सकते हैं तमाम फोर्स जो है यहाँ पर मौजूद है। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा किए गए हंगामे के बाद दिल्ली के लाल किले पर पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए और चारों तरफ से आवागमन को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में किसानों के हंगामे के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। लाल किले की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं पूरी दिल्ली में। इस वक्त जो सुरक्षा है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों में है। तो किसानों के हंगामे के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई। किसानों के हंगामे के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किले पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। किसानों के हंगामे के बाद सुरक्षा बढ़ी है और पूरे दिल्ली की अगर बात करें तो 1500 टीमें यहां पर हैं जो कि लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात है। 1500 जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहां पर तैनात हैं। तो दिल्ली के लाल किले पर किसान रैली को लेकर राजनीति गर्मा गई। जहां विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है, तो इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता टीपू सुल्तान ने मेयर जयप्रकाश से खास बात की। दिल्ली कूड़ा कूड़ा है और सदन में हंगामा है। विपक्ष ने आज सदन में जमकर हंगामा किया और सदन को चलने नहीं दिया। इस पर पूरी बात करने के लिए मेरे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी बताइए, सदन में हंगामा। देखिए, सदन में हंगामा वो कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करने में अपना सहयोग किया है। क्योंकि अगर दिल्ली कूड़ा कूड़ा हुई है तो उसका एक ही मुख्य कारण है दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल। क्योंकि उन्होंने निगमों का पैसा रोक रखा है और निगमों का जब पैसा रोक लिया तो कर्मचारियों का वेतन रुक गया। वो हमारा पैसा दे दे, कर्मचारियों का वेतन चला जाएगा, दिल्ली ठीक हो जाएगी। जब आज हमने 516 करोड़ रुपया निगम कर्मियों का जारी किया और उसकी घोषणा हमने हाउस में की, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बर्दाश्त नहीं हुआ। सदन किस लिए होता है? चर्चा के लिए होता है। चर्चा करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, डिबेट करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। कर्मचारियों का जो सैलरी का मुद्दा है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, हमारे सभी जो निगम कर्मी हैं उनके हम संपर्क में। सफाई कर्मियों को दिसंबर तक का वेतन दे दिया है। हमारे जो डॉक्टर्स,
टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का दिसंबर तक का वेतन चला गया है। बाकी अन्य कर्मियों को भी हमने मैक्सिमम वेतन दिया है। सितंबर तक का वेतन सबको चला गया है। पेंशनर को भी एक पेंशन आज हमने जारी की है, जिसका टोटल लगभग 516 करोड़ बनता है, उससे ज़्यादा ही है। आगे भी जिनका भी बकाया है उसकी व्यवस्था की जा रही है। निगम के पास जैसे ही पैसा आता है वो कर्मियों के खाते में चला जाता है। अब तो मैं अपने निगम कर्मियों से ये कहूँगा कि ध्यान दीजिए कि वो 938 करोड़ रुपया कहाँ चला गया। कहीं वो आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार करके खा तो नहीं लिया? इसको भी चेक करना पड़ेगा। किसानों को लेकर भी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, कल 26 जनवरी वाले दिन किसान कैसे लाल किले पे चढ़ गए, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है इसके सपोर्ट में पहले दिन से ही है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कल वहाँ पर किसान बन करके घूम रहे थे। कई उनके कार्यकर्ताओं के फोटो हमारे पास आए हैं, जिन्होंने विधायक जो है तिलक नगर से जरनैल सिंह जी को दीपावली की बधाई दे रखी है, उनके साथ फोटो लगा रखे हैं। कल वो प्रदर्शन के अंदर भाले फरसे डंडे लेके घूम रहे थे। तो आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? पिछले साल सीए के चक्कर में उन्होंने दिल्ली में दंगा कराया, इस साल किसानों के चक्कर में दंगा कराया। अगला दंगा किस नाम से कराएंगे ये भी बता दे। ये थे हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश जी, जिन्होंने कहा कि जो काम हुआ है वो अमर्यादित था, ये किसानों का काम नहीं है, ये कुछ और ही लोग हैं जो इस तरीके का माहौल देश में बना रहे हैं। देश के लाल किला की प्राचीर पे खड़ा होकर के जो इन्होंने कल जो चीज़ें करी हैं वो कहीं ना कहीं असहनीय है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की। तो राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हुड़दंग का असर आज भी देखने को मिला। लगातार दरअसल हुड़दंगियों ने नागलोई फ्लाईओवर के नीचे सरकारी प्रॉपर्टी को जमकर नुकसान पहुंचाया है, जिससे आज भी कई जगह पर लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। नागलोई फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं। मौजूदा लाल किले में किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, सरकार से उनकी बात हुई थी कि हम शांतिपूर्वक अपनी ट्रैक्टर रैली को दिल्ली के बाहर निकालेंगे, लेकिन जबरन दिल्ली के अंदर बॉर्डर टू बॉर्डर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, उपद्रव करते हुए किसान दिल्ली में घुस गए। उसके बाद लाल किले के अंदर घुसकर आप देखिए फ्लैग को यहाँ से झंडा उतारा गया है, दूसरी तरफ तो झंडे को उतार के अपना झंडा लगाने की पूरी कोशिश की गई है। और कितना नुकसान हुआ लाल किले, तो देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात होगी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो नुकसान हुआ उसको लेकर के क्या किसानों ने जो ये उपद्रव दिल्ली के अंदर मचाया और काफ़ी तोड़ फोड़ की है, लाल किले के अंदर काफ़ी नुकसान पहुंचाया, उसको लेकर के दिखाते। दिल्ली पुलिस ये जो है ये लाल किले को छावनी में तब्दील कर दी गई है। चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के दिल्ली पुलिस के सारे जवान तैनात कर दिए गए हैं। एक तरफ दूसरी किसी तरह की कोई दुर्घटना को अंजाम न दे सके, इस तरह घटना को अंजाम न दे सके, उसको लेकर के यहाँ पे सुरक्षा की बात करें, कड़ी सुरक्षा की बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नुकसान हुआ है, इस नुकसान को राजेश जी, जो नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कैमरामैन राजेश कुमार के साथ गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद आज एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में जोश देखने को मिला। किसानों ने अपने जोश दिखाते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि तीनों कानूनों को रद्द कराकर ही घर वापस जाएंगे। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज कुमार की ओर से 2020-21 और 21-22 के संशोधित बजट अनुमान पेश किया गया। नगर निगम के मुख्यालय में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम की हालत अभी भी बहुत खराब है। इसमें हमने तमाम वो पहलू रखे हैं, चाहे एलईडी लाइट का हो, चाहे कुत्ते के बंधाकरण का हो, चाहे घर घर से कूड़ा उठाने का निजीकरण का मामला हो, चाहे एमआरएसएम मशीन के परिचालन का निजीकरण हो। तो ये तमाम चीज़ों में ये देखा गया है कि कहीं भी जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार करने के लिए जगह थी, वहाँ तमाम जगह पर दबा करके भ्रष्टाचार हुआ है। और बहुत ही इसका प्रत्यक्ष मैं आपको उदाहरण दूं कि 2019-20 में जो 21,000 कुत्तों का बंदीकरण हुआ और 2020-21 में मात्र 7,000 कुत्तों का बंदीकरण हुआ। 19-20 में खर्च किए गए 1,70,00,000 रुपये और 20-21 में खर्च किए गए 1,40,00,000 रुपये। तो इतना बड़ा डिफरेंस, मैं कह रहा हूँ आदमी तो आदमी, कुत्तों को भी नहीं बख्शा जा रहा। तो यहाँ भ्रष्टाचार की तमाम लिमिटें पार हो चुकी हैं।
तो दिल्ली सुख गुरुद्वारा कमेटी के एक्स प्रेसिडेंट मंजीत सिंह जीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल के ऊपर मंजीत सिंह जीके की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर उनके सहयोगी और सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा गया। मंजीत सिंह जीके का कहना है कि अमनदीप सिंह सिंधु जैसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। इनके फोन्स के 48 घंटे की डिटेल सरकार को, प्रशासन को निकालनी चाहिए। कहां कहां किस किस से समय पर बात की, इसकी जांच होनी चाहिए। कि कल दिल्ली के अंदर वो लोग इस एजिटेशन के अंदर एंटर करें जो इस ताक में बैठे थे बहुत देर से कि किस तरीके से हम ऐसे हालात पैदा करें कि आगजनी हो, गोली चले, लोग मरें और ये जो किसानों का पीसफुल मोर्चा है इसको नुकसान किया जाए। उसके अंदर जहां एक नाम एक दीप सिद्धू का आ रहा है, जो आप सबने देखा कल से बहुत ज़्यादा उसका नाम आया और उसकी इंक्वायरी, उसका टोटल पिछले 48 घंटे का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने आप को किसानों का मसीहा कहती है, उसका जो रोल है वो मैं आपके सामने आज लाने जा रहा हूं कि श्रोमणी अकाली दल के जो आईटी विंग, श्रोमणी अकाली दल बादल, सुखबीर सिंह बादल के खास जो आईटी विंग के अमन गिल करके जो अपने आप को अमन सिंह सिद्धू, अमन सिंह खालसा कहता है, ये इंसान कल उस जगह लाल किले पे मौजूद था और जिसने ये सारी वारदात जो भी आपने वहाँ पे देखी है, ये इसके सोशल मीडिया की डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी वारदात को इसने अंजाम दिया। ये सुखबीर सिंह बादल और मजीठिया के साथ ये स्टेज पे बैठा है, ये जहाँ मैंने टिक लगाया हुआ है, ये सुखबीर सिंह बादल और मजीठिया के साथ स्टेज पे बैठा है। ये इसका पोस्टर है, जब इसको ओहदा दिया गया ये इसका पोस्टर है, ये सबका थैंक्स कर रहा है। ये भी सुखबीर सिंह बादल के साथ इसकी फोटो आप। तो वहीं दिल्ली के लाल किले का अफसरों ने आज जायजा लिया और पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर जायजा लिया। तो आज लाल किले पर पहुंचकर तमाम अफसरों ने जायजा लिया। पुलिस के तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंचे जिन्होंने जायजा लिया। तो इसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जायजा लेने के लिए तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंचे थे और तमाम तस्वीरें उस वक्त जो हमारे कैमरे में कैद हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कल हुए हुड़दंग के बाद, कल हुए बवाल के बाद, कल हुए लाल किले के अपमान के बाद आज आला अधिकारी पहुंचे थे तमाम जायजा लेने के लिए। इस वक्त हम लाल किला पे मौजूद हैं और आपको ग्राउंड तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल इसी जगह पे उपद्रवी किसानों ने जमकर उत्पात मचाया था और यहाँ पे अपने धार्मिक झंडे को लहरा दिया था। जहाँ 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री भारत के जो ध्वजारोहण करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश की गई और उस कोशिश में सफल भी रहे जो आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी किसान थे। इस वक्त की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस बात को देख रही हैं कि आगे इस तरीके से कोई अराजक स्थिति ना हो पाए दिल्ली में, क्योंकि कल का दिन जानबूझ के एक तरीके से चुना गया था 26 जनवरी का, जिस दिन पूरी दुनिया की नज़र भारत पे होती है। उस दिन किसानों ने कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत, हम प्रदर्शनकारी किसान कहेंगे क्योंकि षड्यंत्र के तहत उसी दिन को चुना गया और बात की गई पुलिस से कि हम आंदोलन जो कर रहे हैं या ट्रैक्टर रैली जो निकाल रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, लेकिन ये प्रदर्शन उग्र होता चला गया। एक जगह उग्र नहीं हुआ, तमाम इलाकों में उग्र हुआ। अलग अलग बॉर्डरों से ये प्रदर्शन निकला था, ट्रैक्टर रैली निकली थी, वो उग्र होता चला गया। अगर हम बात करें तो 300 से ज़्यादा जो जवान हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो घायल बताए जा रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ सकती है। और इसी प्रांगण में तमाम तरीके से कल उत्पात मचाया था आंदोलनकारी किसानों ने। पहले तो पुलिस से आंदोलनकारी किसान कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को निकालेंगे, लेकिन ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर की बात पुलिस करती है कि ट्रैक्टर ही सिर्फ इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हो सकती है, लेकिन ट्रॉलियों को भी लेके आया जाता है। जो निहंग सिख होते हैं वो तलवार के साथ इस
वो तलवार के साथ इस रैली में ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेते हैं और जमकर उत्पात मचाया जाता है। किसान नेताओं की बात करें तो किसान नेता अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली बात करते हैं, क्योंकि अब उनका कहना है कि हमारे लोग ही नहीं है जिन्होंने उपद्रव मचाया। देखिए, अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये जो लाल किला है इस पे चढ़ गए थे किसान, और पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो भी चढ़े हुए थे, और ऐसी भी तस्वीरें आई कि जो झड़प हुई एक तरीके से, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो आंदोलनकारी किसानों ने धक्का दिया। तो राजधानी दिल्ली के रोहिणी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रोहिणी के सेक्टर 35 के पॉकेट 5 में 2 बच्चों की गला घोटकर हत्या कर दी गई। इस डबल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैली है। हत्या की वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के आगे रोड को बंद कर जाम लगा दिया। रोड जाम होने से काफी देर तक रोड पर आवाजाही भी बंद हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक का पूरा नाम था, एक का भी नाम। या पढ़ते थे क्या घर पे थे? बड़े वाला पढ़ता था तो 6 साल का था, छोटे वाला भी जाने दिया था। कितनी उम्र होगी इनकी? एक की 3 साल की, एक की 6 साल। फादर क्या करते? फादर मदर डेयरी का बुक चलाते हैं जिनके अपार्टमेंट में। और मम्मी हाउस वाइफ थी, वो आज फादर नहीं थे तो इस कारण से बुक पे गई थी। आपको किसी को शक चोरी या कुछ ऐसा कुछ शक? चोरी तो हुई है, सारा सामान निकला हुआ है। तो वहीं गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान दंगाइयों ने जमकर हंगामा मचाया। दंगाइयों के आतंक के मुद्दे को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने दिल्ली वासियों की राय जानी। इसको लेकर क्या कहना है दिल्ली वासियों का, आप भी सुनिए। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हंगामा बरपा और उस पूरे हंगामे पर दिल्ली वासियों की क्या राय है, यही जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम आज सड़कों पर लोगों की राय जान रही है। सर, जो ट्रैक्टर रैली में उत्पात हुआ उसको लेकर क्या मानते हैं? सबसे पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कल जो घटना हुई एक बहुत ही दयनीय घटना इसको बोल सकते हैं आज के इस इंडिया के इतिहास में, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और ये दंगाई का एक जो रूप था, हमें कहीं से भी, मैं पूरे दिन टीवी पे बैठे रहा, एक एक कवरेज को देखते रहा और मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये एक किसान संगठन है। सर, सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया ये 2 महीने से जो हमारे किसान भाई वहाँ बैठे हुए हैं रात को सर्दी में, हम भी 2 बार गए वहाँ पर उनको प्रोत्साहन देने के लिए, लेकिन जो कल का एपिसोड हुआ है, जो बाहर के दंगाई किसान के भेष में आए हैं, इन्होंने कल जो लाल किले पे उद्यम मचाया या जो इंडिया गेट पे मचाया, तो ये बिल्कुल भी आम पब्लिक को मंजूर नहीं है। इससे उनका अपना जो किसान आंदोलन वही कमज़ोर हुआ है। और आप देखना 1-2 दिन के अंदर ये खुद ही इस बात को मानेंगे कि हमने यहाँ गलती की है और हम यहाँ से जा रहे हैं। कल ट्रैक्टर रैली में जो हंगामा बरपा उसको लेकर हमने दिल्ली वालों की राय जानी कि आखिर वो कितना इत्तेफाक रखते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं। हमने तमाम लोगों से दिल्ली में अलग अलग जगह बात की तो बातचीत का नतीजा यही निकला कि लोग इसे सरासर गलत मानते हैं, लेकिन साथ ही लोग ये भी कहते हैं कि ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मुख्य तौर पर जो बात निकल कर आई, जो किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान उत्पात हुआ है उसमें बरपे हंगामे को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली की 5 सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। ईस्ट दिल्ली में 3 और नॉर्थ दिल्ली के अंदर 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर ने तारीख का ऐलान किया। हमारे संवाददाता टीपू सुल्तान ने दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार से खास बातचीत की। नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं 8 फरवरी तक, 7 दिन टाइम देते हैं, 8 फरवरी तक कर सकते हैं। स्क्रूटनी हम 10 तारीख करेंगे वेंसडे को, और विड्रॉल है 13 फरवरी को, और पोल है हमने कहा 28 तारीख करेंगे। उस दिन संडे 7:30 से 5:30 तक 28 फरवरी को, और काउंटिंग है 3 मार्च को। अब वही पोलिंग स्टेशन वही पुराने हैं, हमने उसका नंबर बढ़ा दिया, जहाँ 5 थे वहाँ 6 करना पड़ा है, 7 करना पड़ा है। वो डिटेल भी आपको दे देंगे। नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं 8 फरवरी तक। तो बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजा वर्मा का एक बयान सामने आया है। तिरंगे का अपमान किया गया। चौधरी राजा वर्मा की तरफ से कहा गया तथाकथित किसान नेताओं ने देश को शर्मसार किया, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, चौधरी राजा वर्मा की तरफ से कहा गया। तो बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं
कल गणतंत्र दिवस पर एक तरफ जहां राजपथ पर देश का शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ तथाकथित किसान नेताओं के द्वारा देश को शर्मसार किया गया। तिरंगे का अपमान किया गया। अरे तिरंगा वह है जिसकी आन बान और शान की खातिर एक सच्चा राष्ट्रभक्त अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। आपने राष्ट्र की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। मैं पूछना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी, कितने में तिरंगे की आन बान का सौदा आप लोगों के द्वारा किया गया? आज स्वर्ग में बैठे हुए आपके पिताजी भी खून के आंसू रो रहे होंगे, खून के आंसू। देश की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किस किस आतंकी संगठन या किस किस राजनीतिक दल से आपको फंडिंग हुई। तो गाजियाबाद पहुंचे परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने गाड़ियों के लिए प्राइवेट फिटनेस सेंटर का उद्घाटन किया। साईं धाम सुपर सॉल्यूशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा, पहले देखा जाता था गाड़ियों की फिटनेस आरटीओ कार्यालय में ही की जाती रही थी, लेकिन गाड़ियों की फिटनेस को लेकर असमंजस की स्थिति पहले बनती थी, जिससे दुर्घटना का चांस भी बनता था। इसी उद्देश्य के चलते सीएम योगी की पहल पर गाजियाबाद में पहला प्राइवेट फिटनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। कटारिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग की ओर से तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जनता को हादसे से बचाया जा सकता है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात की जाए तो आरटीओ कार्यालय गाजियाबाद से ने वो कर दिखाया है जो पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य आरटीओ कार्यालय नहीं कर पाए। ये प्राइवेट सेक्टर का पहला फिटनेस सेंटर हमने खोला है, और वो इसलिए खोला, अभी तक हमारा आरआई फिटनेस देता था गाड़ियों को, प्रमाण पत्र फिटनेस का कि गाड़ी फिट है, लेकिन अब यह प्राइवेट सेक्टर का सेंटर भी दे सकेगा ये प्रमाण पत्र, और वो इसलिए ताकि यहाँ सुविधा सहजता से मिल जाए। एक दूसरी बात, वहाँ केवल आरआई फिटनेस देता था, कोई मशीन वहाँ लगी नहीं थी। यहाँ सब अत्याधुनिक मशीन लगेंगी। उन अत्याधुनिक मशीन के आधार पर गाड़ी की चेकिंग और परिमार्जन होगा, उसके बाद उसको फिटनेस सर्टिफिकेट। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।